अगर आप जाकिर नायक होते ना, मैं सबसे पहला आपसे सवाल करता कि मुझे कुरान के अंदर से कोई ऐसी आयत बताओ जिसको सुनकर गैर मुस्लिम ईमान में आ जाए। आप बताएंगे कोई आयत? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म, जिसके मानने वाले 2 अरब से भी ज्यादा हैं, उसके भीतर से ही एक तूफान उठ खड़ा हो? जी हां, लाखों लोग आज खुलेआम कह रहे हैं, मैं अब मुस्लिम नहीं हूं। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों? कौन सी आग है जो दिलों में जल रही है? और यह एक्स मुस्लिम मूवमेंट आखिर है क्या? सोचिए, एक तरफ धर्म के नाम पर नियमों की जंजीरें, बुर्के और हिजाब की कैद, और दूसरी तरफ वही लोग जो कल तक उसी धर्म के पैरोकार थे, आज उसके खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं अब बस। यह दृश्य किसी फिल्मी क्रांति से कम नहीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग ना हिंदू बने, न ईसाई, न बौद्ध, बल्कि उन्होंने चुना एक नया रास्ता, एक खाली पहचान। मैं एक्स मुस्लिम हूं। क्या आप समझ सकते हैं इसका असर कितना गहरा है? यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इस्लामिक भविष्य पर सवाल खड़ा करने वाला झटका है। और दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि यह सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित है, तो भूल जाइए। यह लहर अब भारत तक आ पहुंची है। डॉक्टर आरिफ हुसैन जैसे लोग खुलकर मंच पर कह रहे हैं, इस्लाम छोड़ो, सोच को आजाद करो। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा वो असली कारण जिनकी वजह से लाखों मुसलमान अपने ही मजहब से किनारा कर रहे हैं। और यकीन मानिए, ये बातें सुनकर आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बताइए, क्या आप भी ये जानने के लिए तैयार हैं कि ये आग कहां से शुरू हुई और कहां जाकर थमेगी? अभी इसी वक्त कमेंट करके लिखो कि आप वीडियो कौन से मोबाइल से चला रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी मदद हमारे लिए आशीर्वाद है। क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट? इस्लाम क्यों छोड़ रहे लाखों लोग? इस्लाम छोड़ने का ट्रेंड हुआ शुरू। आखिर क्यों मुसलमान अपने मजहब से दूरी बना रहे हैं? क्या है एक्स मुस्लिम मूवमेंट? कहां से हुई इसकी शुरुआत? भारत में ये कैसे पहुंचा? कौन है डॉक्टर थेरुवाद, वो बंदिशें जो इस्लाम से लोगों का मोह भंग कर रही हैं? कौन है खुद को एक्स मुस्लिम बताने वाले ये लोग? और क्यों ये न इस्लाम के हुए, न किसी अन्य धर्म के? ये न तो आस्तिक हैं, न ही नास्तिक। तो आखिर कैसे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 31.6% ईसाई, 25.8% मुस्लिम और 15% हिंदू हैं। ये तीनों मिलकर दुनिया के सबसे बड़े धर्म माने जाते हैं, जिनमें ईसाई सबसे ऊपर, इस्लाम दूसरे नंबर पर और हिंदुइज्म तीसरे नंबर पर है। इनके अलावा 6% बौद्ध, 5% बौद्ध प्रतिशत फोक रिलीजनिस्ट या स्थानीय धर्मों के अनुयायी, 0.8% अन्य धर्म और 0.2% यहूदी हैं। यानी सबसे कम अनुयायियों वाला धर्म यहूदी धर्म है। इस्लाम ईसाई धर्म के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है, जिसके अनुयायियों की संख्या पूरी दुनिया में लगभग 2 अरब 2 बिलियन है। यानी दुनिया की कुल आबादी का लगभग 25% हिस्सा मुसलमानों का है। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम जनसंख्या 194.6 करोड़ तक पहुंच गई थी, यानी 34.7% की वृद्धि। अगर यही रफ्तार बनी रही तो प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2030 तक इनकी संख्या 2.2 बिलियन और 2035 तक 8 बिलियन हो जाएगी। इस तरह आज का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन सकता है। लेकिन ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, भारत समेत मुस्लिम देश जैसे ईरान, इराक, तुर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को और सऊदी अरब जैसे तमाम देशों में चल रहा एक्स मुस्लिम मूवमेंट इन दावों का मजाक उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यह सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, बल्कि इस्लाम के खिलाफ खड़ी हुई वह क्रांति बन चुका है, जिसके साथ लाखों करोड़ों मुस्लिम खड़े हो रहे हैं। वे खुले शब्दों में इस्लाम को टाटा टाटा और बाय बाय कह रहे हैं। इस्लाम से दूरी बनाने की यह हवा तेजी से देश दर देश फैल रही है। इस मूवमेंट से ज्यादातर वही लोग जुड़ रहे हैं जो इस्लाम को धर्म नहीं बल्कि कट्टरता फैलाने का जरिया मानते हैं, जहां नियम, कायदे और कानून इंसान के लिए दम घोंटने वाली चुनरी से भी ज्यादा कसे हुए होते हैं, जहां लोगों के लिए इस्लाम और इसके नियम किसी काल कोठरी की तरह बन गए हैं, जिसमें खाना पीना तो रखा है, लेकिन बंदिशों की बेड़ियां, रोक टोक की जंजीरें और कट्टरता का एक थैला भी है। उसमें हाथ डालने पर छोटी से छोटी गुस्ताखी के लिए भी जान जाने की सजा दी जाती है, जैसा कि ईरान में 22 साल की मुहसा अमीनी के साथ हुआ। वही ईरान जो तुर्कमेनिस्तान, इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, जिसकी संस्कृति में फारसी का मिश्रण है, जिसकी राजधानी खूबसूरत तेहरान है और जिसे एक इस्लामिक गणतंत्र कहा जाता है।
यानी एक मुस्लिम देश जहां शरिया कानून लागू है और इस्लाम के नियम कानूनों को सर्वोपरि माना जाता है। फिर चाहे वह महिलाओं का पहनावा हो या पुरुषों की दाढ़ी, 5 वक्त की नमाज हो या कुरान हदीस की आयतें, इस देश में इस्लाम को कट्टरता के साथ फॉलो किया जाता है। लेकिन यही कट्टरता अब ईरानियों के लिए गले का फंदा बन गई है। बात 2022 की है, जब महसा अमीनी अपने परिवार के साथ कुर्दिस्तान क्षेत्र से ईरान की राजधानी तेहरान में अपने रिश्तेदारों के पास गई थी। लेकिन शाम को जब वह वापस लौट रही थी, तब ईरान की विशेष पुलिस, जिसे मोरालिटी पुलिस भी कहा जाता है, ने उसे रोक लिया। इस पुलिस का काम है यह देखना कि लोग इस्लामिक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, खासकर महिलाएं। क्या वे ठीक से बुर्का पहन रही हैं या नहीं, क्या बुर्के में से उनके बाल तो नहीं दिख रहे, नाखून तो नहीं दिख रहे, यही सब चीजें चेक करना। शाम का समय था जब इस पुलिस ने अमीनी को उसकी गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाला और वैन में डालकर इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। वह कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन गंभीर चोटें और जगह जगह टूटी हड्डियां उसे जिंदगी की जंग जीतने नहीं दे सकीं और वह मर गई। उसकी गलती बस इतनी थी कि बुर्के में से उसके सिर के कुछ बाल बाहर आ गए थे। बस इसी बात पर उसकी जान ले ली गई। बस यहीं से ईरान की सड़कों पर युवाओं का तांडव शुरू हो गया। अमीनी की मौत के बाद महिलाओं ने बुर्के जलाकर सरकार को चुनौती दी, बड़े स्तर पर अपने बाल काटे, हिजाब को आग के हवाले किया, कुरान जलाई और उसके पन्ने फाड़कर फेंक दिए। साथ ही जोर शोर से नारे लगाए गए, वी आर एंटी मुस्लिम्स। इसके साथ ही ईरान की गलियों से कुछ मूवमेंट्स भी शुरू हुए, जिनमें एंटी हिजाब मूवमेंट के साथ साथ एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी शामिल था। एक ऐसा मूवमेंट जिससे जुड़ने वाले मुसलमान तो हैं, लेकिन इस्लाम को नहीं मानते। कंफ्यूज हो गए ना? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, हर किसी को अपनी मर्जी से कोई भी धर्म चुनने की आजादी है। लगभग हर देश में एक संविधान या नियमों की किताब है जो उन्हें अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता देती है। इसलिए हमारे सामने बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कुछ नास्तिक भी हैं। लेकिन एंटी मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ने वाले लोग न तो नास्तिक हैं और न ही किसी और धर्म से जुड़े हैं, बल्कि ये खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुस्लिम कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। मतलब वे लोग जो पहले मुस्लिम हुआ करते थे लेकिन अब नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है कि उनका इस्लाम पर से पूरी तरह भरोसा उठ गया हो, बल्कि ये आज भी इस्लाम को मानते हैं, लेकिन अधूरे रूप में। जैसे ये नमाज अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, मन किया तो अदा की, वरना नहीं। ये कट्टरता के साथ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिद में जाना या ना जाना उनकी मर्जी है। लेकिन ज्यादातर एक्स मुस्लिम खुद को मस्जिद, दरगाह और तमाम धार्मिक स्थलों से दूर कर चुके हैं। इस्लामिक त्योहार भी अगर पसंद आए तो मनाते हैं, वरना नहीं। लेकिन कुर्बानी से इन्हें सख्त नफरत है और इसे इस्लाम की सबसे बड़ी कमी मानते हैं। इनके अनुसार यही वह प्रथा है जो इस धर्म से जुड़े लोगों को न सिर्फ कट्टर बनाती है बल्कि हैवान भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूवमेंट से सबसे ज्यादा महिलाएं जुड़ रही हैं। दरअसल एक्स मुस्लिम मूवमेंट इस्लाम से नहीं बल्कि इसके कट्टर नियमों से दूरी बनाने का प्रतीक है। इन नियमों का असली बोझ महिलाओं पर पड़ता है। यही कारण है कि जब 2005 में ईरान में इस मूवमेंट की नींव पड़ी तो बड़ी संख्या में महिलाएं इससे जुड़ती चली गईं। ईरान से निकलकर यह मूवमेंट 2007 में यूरोप के इंग्लैंड पहुंचा और यहां इसे CIMB यानी काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम ऑफ ब्रिटेन के नाम से रजिस्टर करवाया गया। इसके बाद यह मूवमेंट यूरोप और मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में फैलने लगा। महज 1 साल के भीतर ही एक्स मुस्लिम ऑफ नीदरलैंड, एक्स मुस्लिम ऑफ फ्रांस, एक्स मुस्लिम ऑफ जर्मनी और एक्स मुस्लिम ऑफ स्वीडन नाम से अलग अलग देशों में संस्थाएं रजिस्टर की गईं। आज की तारीख में दुनिया भर में 50 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस मूवमेंट को हवा दे रही हैं और मुसलमानों को उनका धर्म छोड़ने के लिए उकसा रही हैं। खास तौर पर महिलाएं जो लोगों को इस्लाम छोड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं और इसके साथ ही धर्म में छुपी कमियों का इलाज करने की भी गुहार लगा रही हैं। सोशल मीडिया चैनलों पर इस्लाम की आलोचना की जा रही है और अब तो कई चैनल भारत की धरती से भी सामने आने लगे हैं, क्योंकि भारत में भी यह मूवमेंट एंट्री कर चुका है। इसके कर्ता धर्ता हैं डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवात, डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवात, जिन्होंने 2021 में एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम का एक संगठन बनाया और इसे रजिस्टर भी करवाया। शुरुआत में आरिफ के साथ मुश्किल से 12 से 16 लोग रहे होंगे, लेकिन आज की तारीख में उनके संगठन से 21,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये लोग खुद को आई एम एक्स मुस्लिम कहते हैं और यूट्यूब चैनलों के जरिए दूसरों को भी अपने संगठन से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस मूवमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका कारण है इस्लाम में छुपी हुई खामियां जो लोगों को कट्टरता की तरफ ले जाती हैं। इंग्लैंड से लेकर फ्रांस, जर्मनी, ईरान, तुर्की और भारत
जितने भी देशों में यह मूवमेंट चल रहा है, उन सभी देशों के एक्स मुस्लिम्स से जब बात की गई तो उन्होंने इस्लाम छोड़ने की कुछ कॉमन वजहें बताई, जिनमें पहली है कट्टरता। इनका कहना है कि ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसे स्वयं ईश्वर ने बनाया हो, बल्कि हर धर्म की नींव का आधार मनुष्य ही है। उसी ने धर्म बनाए, उसी ने ऊंच नीच और जातिवाद खड़ा किया। लेकिन इस्लाम को ऊपर दिखाने के चक्कर में इससे जुड़े मौलाना, पीर और मोहम्मद लोग कट्टरता का पाठ पढ़ाते हैं, अन्य धर्म के लोगों को काफिर बताते हैं और काफिरों के अंत की सीख देते हैं। पर यह गलत है। अगर वे हमारे लिए काफिर हैं तो फिर हम भी उनके लिए काफिर होने चाहिए और उन्हें भी हमारा कत्लेआम कर देना चाहिए। लेकिन उनका धर्म तो यह नहीं सिखाता। अगला और दूसरा कारण है कुरान। जी हां, वही कुरान जिसे इस्लाम में सबसे पवित्र पुस्तक बताया गया है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान अपने अल्लाह के और करीब जाता है, उनके बारे में गहराई से जानता है। लेकिन उसमें लिखी गई बातों पर एक्स मुस्लिम मूवमेंट्स से जुड़े लोग सवाल उठाते हैं। उनके अनुसार इनमें से कई बातें इंसान को हैवान बना देती हैं, उसे इंसानियत भूलने पर मजबूर करती है, जबकि इंसानियत तो सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए कुरान में लिखी कुछ बातों पर विचार होना चाहिए, उन्हें बदला जाना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि यह अल्लाह ने कही है, तो उन्हें एक बार फिर याद दिला दें कि कुरान लिखने वाले या इसमें लिखी बातों को बताने वाले भी इंसान ही थे। कुरान हो या कोई और धार्मिक ग्रंथ, आसमान से कुछ नहीं टपका है, इसे बनाने वाले भी इंसान ही हैं। तीसरा और अगला कारण या कहें मांग है इंसानियत। इनका कहना है कि कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता, हर धर्म बराबर है, क्योंकि इंसान की रगों में दौड़ रहा खून एक ही है। ऊपर वाले ने हर इंसान को एक ही सांचे में ढालकर बनाया है। इसलिए हमें किसी धर्म को बड़ा दिखाने की जगह इंसानियत को बड़ा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस्लाम में इंसानियत तो जैसे है ही नहीं। इसलिए अगर कोई धर्म इंसान को पीड़ा दे रहा है, उसे जिंदगी जीने में मुश्किलें पैदा कर रहा है, तो अच्छा होगा कि उसे या तो बदल दिया जाए या फिर उसमें कुछ सुधार किए जाएं। और इसके लिए हमें आवाज भी उठानी चाहिए। अगला कारण है बुर्का या हिजाब। मूवमेंट से जुड़ी तमाम महिलाओं को बुर्का और हिजाब से परेशानी है। उनका कहना है कि ये वस्त्र महिलाओं पर उनकी रजामंदी के बिना थोप दिए गए हैं, जबकि बुर्का और हिजाब पहनने से उन्हें कितनी दिक्कत होती है ये कोई नहीं समझ सकता। ईरान और सऊदी अरब जैसे देशों में, जहां गर्मियों में पारा 35 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, उस मौसम में काला हिजाब पहनना कितना मुश्किल और असहनीय होता है, यह इस्लाम के ठेकेदार नहीं समझ सकते। इसलिए हिजाब और बुर्के को बैन किया जाना चाहिए और महिलाओं को भी थोड़ी सी आज़ादी मिलनी चाहिए। इसके अलावा साइंस से दूरी, LGBTQIA+ से नफरत, महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों से आधा हक मिलना, 3 तलाक, पुरुषों की आज़ादी और महिलाओं पर पाबंदियां, म्यूजिक और डांस की मनाही, ऐसे तमाम कारण हैं जिनसे मुसलमानों को चोट पहुंची। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम मूवमेंट की पनाह ले ली और अब इसी से जुड़कर इस्लाम में सुधार की मांग कर रहे हैं। बता दें कि प्यू रिसर्च सेंटर की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस में 18%, अमेरिका में 15% और ब्रिटेन में 12% लोगों ने इस्लाम छोड़ा है। इनमें से 55% ने आस्था का खत्म हो जाना, 21% ने मजहबी संस्थाओं से मोह भंग और 15% ने व्यक्तिगत कारण बताए जिनकी वजह से उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया। इसी तरह दुनिया भर में इस्लाम छोड़ने का जैसे एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। अब ये ट्रेंड कहां जाकर रुकेगा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।